हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे इमेज कैसे लगानी है, जैसे बैनर इमेज होती है वो कैसे लगानी है, हेडिंग कैसे लगानी है। जो भी हम बैनर के ऊपर हेडिंग देखते हैं आप, तो वो हेडिंग कैसे लगानी है तो वो हम इसमें कवर करेंगे। तो पहले आपने पिछली वीडियो देखी होगी, तो उसमें मैंने ये मेन्यू बनाया था, आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। और ये मेन्यू इस तरीके से चल रहा था, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से था ये मेन्यू, ठीक है। ये इसमें मैंने कवर किया था मेन्यू विद ये ड्रॉप डाउन मेन्यू विद होवर। तो हम नेक्स्ट अब स्टार्ट करेंगे कि यहाँ पर मैं लगाऊंगी बैनर मेन्यू के नीचे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, ये मेन्यू वाली जो नैव वाली डिव है, इसको मैं एक डिव के अंदर डाल देती हूँ। मेन्यू के नाम से ले लेती हूँ डिव, तो मेन्यू के नाम में ऑलरेडी ली हुई है। नैव मेन के नाम से ले लेती हूँ और इसको यहाँ क्लोज कर देती हूँ। ओके, इसे मैं कर देती हूँ सेव और यहाँ पर मैं दे देती हूँ मेन्यू, ये क्लास को बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर देते हैं हम। जो हमारा अभी चल रहा है, एक्चुअली हमने दिया हुआ है ट्रांसपेरेंट, अभी आप देखेंगे कि ये ट्रांसपेरेंट चल रहा है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ, थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ बैकग्राउंड, कोई भी कलर दे देते हैं इसे। सेव करते हैं, चेक करती हूँ, ये देखिए कलर आ गया इस पे। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर थोड़ा सा गैप आ रहा है, तो इस गैप को खत्म करने के लिए यहाँ पर बॉडी के अंदर ये बाय डिफॉल्ट उठा लेता है मार्जिन 0, फोटो एंड पैडिंग 0। सेव करा, ये आ गया। अब ये यहाँ पर ये देखिए आप, थोड़ा गैप आ रहा है हमारे पास, तो इस गैप को, ये गैप यूएल से आ रहा है, यूएल पैडिंग उठा रहा है। हम इसको क्या करेंगे, यूएल की पैडिंग खत्म कर देंगे। सो यूएल का मार्जिन उठा रहा है, यूएल का मार्जिन खत्म करेंगे, मार्जिन 0 पिक्सल। सेव करते हैं, चेक करते हैं, ये देखिए हो गया। मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देती हूँ, तो ये मैं यहाँ पर कलर चेंज कर देती हूँ इसका। ये मैंने कलर चेंज कर दिया, सेव, ये कलर आ गया। मेन्यू का कलर भी चेंज कर देती हूँ, यहाँ पर ये ग्रीन अजीब सा लग रहा है, यहाँ पर चेंज करके वाइट कर देती हूँ। वाइट करने के लिए मैं करूँगी /FFF, सेव करेंगे, रिफ्रेश करके चेक करेंगे। तो ये मैंने रिफ्रेश किया, बट ये थोड़ा लाइट लग रहा है, तो इसकी जगह मैं ब्लैक कर देती हूँ, 000। सेव, ये ब्लैक हो गया। इसकी थोड़ी सी स्पेसिंग मैं इंक्रीज कर देती हूँ, यहाँ पर 10 पिक्सल दी हुई है, 10 पिक्सल दे देती हूँ। ये हो गया टॉप बॉटम से और ये हो गया लेफ्ट राइट। तो टॉप बॉटम से मुझे थोड़ा बढ़ाना है, तो मैं यहाँ पे 15 कर देती हूँ। 15 सेव किया और यहाँ पर रिफ्रेश करके चेक किया, ये देखिए इंक्रीज हो गई। अब मैं यहाँ पर एक लगाऊंगी बैनर, ठीक है। तो बैनर के लिए हम क्या करेंगे, आज जो हम नया करने वाले हैं वो यही है बैनर। तो बैनर के लिए सबसे पहले मैं लूँगी एक डिव क्लास यहाँ पे लगाती हूँ बैनर के नाम से, और यहाँ पे डिव को मैंने कर दिया क्लोज। इसके अंदर मैं लिखूंगी IMG SRC और यहाँ पे मैं दूंगी पाथ इमेज का। मैंने यहाँ पे देखो एक इमेज ले ली है ये वाली, तो ये इमेज मैं यहाँ पर लगाऊंगी डॉट
HTML/bg banner.jpg। अगर हमारी इमेज JPG है तो हम JPG लगाएंगे, अगर हमारी इमेज PNG है तो हम PNG लगाएंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये इमेज JPG है, ये देखिए आपको दिख रही होगी JPG फर्स्ट आइटम टाइप। तो इसे मैं सेव कर लिया, मैं चेक करती हूँ, ये देखिए आ गई। अभी क्या हो रहा है, इमेज बहुत बड़ी आ रही है, ये बाहर जा रही है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, ये बैनर है जो, इसको मैं देती हूँ बैनर के साथ इमेज जो मैंने टैग लगाया है उसको विड्थ 100% सेव करती हूँ, चेक करते हैं, ये देखिए ठीक हो गई। तो ये इमेज के बाद अब यहाँ पर लगाऊंगी मैं टेक्स्ट लेफ्ट में यहाँ पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये मैंने इमेज लगा दी है, इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगी P के अंदर बैनर लाइव, और ये मैंने P क्लोज कर दिया। सेव करते हैं, इसे चेक करते हैं, ये आ गया यहाँ पर बैनर लाइव आ गया। तो अब मैं यहाँ पर लिखूंगी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैनर इमेज जो दी है उसको दे दूंगी मैं पोजीशन रिलेटिव। सेव कर देंगे इसे। अब मैं आगे दूंगी बैनर P, जो हमने P लगाया उसको लिखेंगे पोजीशन एब्सोल्यूट। सेव कर देते हैं। अभी ये यहाँ पर ही है, तो अभी हम इसको क्या करेंगे, लिखेंगे टॉप से 0। सेव करते हैं, चेक करते हैं कहाँ पे आया, ये यहाँ पे आ गया। मैं इसको देती हूँ बैनर को, सिर्फ मुझे क्या चाहिए, बैनर के ऊपर चाहिए, मेन्यू के ऊपर भी जा रहा है। तो यहाँ पे मैं लगा दूंगी पोजीशन रिलेटिव, मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ, पोजीशन रिलेटिव, सेव। ये देखिए यहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ पे इसको सेट करूँगी, तो इसके लिए मैं दूंगी पहले इसको टॉप से दूंगी 40%। सेव किया, चेक करते हैं, ये आ गया सेंटर में। अब मैं लेफ्ट से इसे दूंगी, लेफ्ट से 10%, और फ़ॉन्ट का साइज कर देती हूँ 40 पिक्सल, और इसको सेव कर देते हैं, चेक करते हैं, ये आ गया। तो थोड़ा सा मुझे साइज छोटा लग रहा है, तो मैं थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ 60 पिक्सल। ये देखिए ये आ गया। तब हम इसमें कोई भी ऐसे पैराग्राफ डाल लेते हैं, मैं कोई भी पैराग्राफ डाल लेती हूँ इसके अंदर। यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ P, क्लोज कर देते हैं, और इस P के अंदर मैं डालती हूँ पैराग्राफ। ये मैंने यहाँ पे डाल दिया पैराग्राफ, मैं टैप, ये डाल दिया मैंने पैराग्राफ। इसको सेव करते हैं, चेक करते हैं, चेक करते हैं, ये आया। अब इसके थोड़ा सा हम इसको सेट करेंगे। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, बैनर लाइव वाले को मैं कर दूंगी H1, सेव कर दिया, और यहाँ पर मैं H1 दे दूंगी इसको, H1 सेव। यहाँ पर आ गया है बैनर लाइव। तो अब हम इसके बाद यहाँ पर ये देखिए जो हमने P टैग नीचे लिखा हुआ था वो नीचे आ गया है, तो वो भी मुझे यहाँ पर चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने ये देखो P टैग के अंदर है, तो इसको मैं यहाँ पर लिख देंगे, इसी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, और ये P टैग में दे दिया मैंने, इसको सेव करते हैं, और यहाँ पे रिफ्रेश करके चेक करते हैं। तो ये देखिए आ गया। लेकिन क्या हुआ है, अब देखिए आप, ये जो है सेम फॉन्ट्स वगैरह सब कुछ आ गया, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए।
हमें सिर्फ फ़ॉन्ट छोटा चाहिए इसका, क्योंकि पैराग्राफ है। तो इसे सेव कर देते हैं 16 पिक्सल पे और यहाँ पे चेक करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आ गया। अब मैं इसको क्या करूँगी, अब ये मुझे चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर दूंगी, टॉप से मैंने दे दिया 50 पिक्सल और इसको मैं विड्थ दे दूंगी 35%। सेव कर देते हैं, चेक करते हैं। तो ये देखिए कितने इजी तरीके से यहाँ पे आ गया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको आगे भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।